तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भाव राज्य में सर्वश्रेष्ठ भाव मधुर भाव की बात चल रहा था। भक्ति शास्त्र में कहा गया है यह भाव शिरोमणि है। जब कोई भक्त मधुर भाव के अधिकारी होते हैं तब भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। हृदय प्रेम होलो तो भगवान के माथा दौड़ी पावा गेलो, ठाकुर की बात है। अगर जिसके भीतर मधुर भाव का प्रेम संचारित हो गया वो मानो भगवान को रस्सी से बांध लिया, भगवान आबद्ध हो गया, भगवान को पकड़ लिया। हमें भगवान को पकड़ना पड़ता है, लेकिन जो भगवान को सच्चा प्यार करते हैं मधुर भाव में जो सिद्ध हो गया भगवान उसको छोड़ के नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब दुर्लभ है। तो मधुर भाव क्या है वो हम गए 2 दिन चर्चा किया। मधुर भाव का सार तत्व क्या है वो स्वामी शारदानंद जी भी श्री राम की लीला प्रसंग में चर्चा किया है। मधुर भाव किसको कहलाता है? हम लोग देखें कि प्रेम 3 प्रकार का होता है। समर्था प्रेम, सामंजस्य प्रेम, साधारण प्रेम। समर्था प्रेम को मधुर भाव कहलाता है, जो कृष्ण प्रेम में जिसको सर्वस्व सुख है वही मधुर भाव के अधिकारी है इत्यादि। तो अभी हम देखेंगे एक उदाहरण कि कैसे मधुर भाव को साधन करते हुए श्री रामकृष्ण अपने जीवन में भाव सिद्ध हुए थे। ये एक अनूठा दलील है, क्योंकि मधुर भाव अत्यंत दुर्लभ भाव है। पहले समझना पड़ेगा। जो वैष्णव आचार्यगण कहते हैं कि एकमात्र श्रीमती राधिका जो अनुष्ठानिक रूप से लज्जा, घृणा, भय, अष्टपाश छोड़कर, जीवन को सर्वस्व छोड़कर श्री कृष्ण विरह में पागलिनी होकर श्री कृष्ण का मधुर भाव में आबद्ध कर लिया था। इतना ही नहीं, वो श्री कृष्ण को इतना अधिकार कर लिया कि वैष्णव आचार्यगण कहते हैं कि श्रीमती राधिका जैसे मधुर भाव में, प्रेम में और जगत में कोई नहीं कर सकते हैं। शी इज अनपैरेलल। नो वन कैन लव गॉड एज श्रीमती राधिका। जगत में संभव नहीं है। वैष्णवाचार्यगण कहा, एवं अगर मधुर भाव अनुसरण करते हुए अगर कोई भगवान को प्यार करे, साधन करे, उनका सिद्धि भी श्रीमती राधिका की कृपा कटाक्ष पर निर्भरशील है। जब तक श्रीमती राधिका की कृपा कटाक्ष नहीं मिलेगा तब तक भगवान श्री कृष्ण उनको मधुर भाव में सिद्धि नहीं देंगे। इट कैन बी डन ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ श्रीमती राधिका। श्री कृष्ण उनके लिए बराबर के लिए he has been taken over, overpowered, conquered by श्रीमती राधिका once for all। उनकी कृपा भिन्न श्री कृष्ण की उसको भगवान किसी को मधुर भाव में ये नहीं, उसका सिद्धि लाभ नहीं होगा, और श्रीमती राधिका के जैसे कोई नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये मधुर भाव कैसा है, क्या है, वो कहा जाता है स्वयं श्री कृष्ण उनको वो टेस्ट करना चाहा, उनको आस्वादन करना चाहा, किसी को पता नहीं, इज ओनली वन।
तो इसको आस्वादन करने के लिए तो उन्होंने खुद ही मानव शरीर धारण करके आए थे। तो उनका दो परिचय था, वही कृष्ण अंतर राधा, 2 in 1। श्रीमती राधिका का स्वरूप धारण करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश, श्री चैतन्य भगवान का अवतार है, ईश्वर का अवतार, कृष्ण का अवतार है, लेकिन उनका जो शरीर है वो श्रीमती राधिका के। तो दोनों का मिलन, जैसे कृष्ण है कृष्ण वर्ण श्याम वर्ण, राधिका है उज्जवल गौर वर्ण। तो भगवान जब श्री कृष्ण चैतन्य रूप से आविर्भूत हुए थे, उसका अंग गौर वर्ण था, इसीलिए कोई गौर कहलाता है। ही वॉज नॉट ब्लैक, ही वॉज वाइट कॉम्प्लेक्शन। राधिका के शरीर है अत्यंत सुंदरी है, जैसे राधिका वैसे सुंदर वर्ण है, सुंदर चेहरा है, गौरांग है, अद्भुत, इज वेरी हैंडसम फिगर। सो राधिका के रूप धारण करके स्वयं श्री कृष्ण का आगमन का कारण क्या है कि यद्यपि ये मधुर भाव अत्यंत उच्च भाव है एवं काम गंधहीन भाव है, लेकिन कालक्रम में ये भाव का अनादर हुआ, अपव्याख्या हुआ। दिस गॉट डिजेनरेटेड इनटू द बेस फिजिकल रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वुमन, जो कि नहीं है। तो मधुर भाव क्या है, कितने पवित्र है, उससे कैसे भगवान लाभ किया जा सकता है, वो मानो एक रूप से दिखाने के लिए स्वयं भगवान का अवतीर्ण हुआ, मधुर भाव को पराकाष्ठा दिखाने के लिए, टू डेमोन्स्ट्रेट। तो अपने जीवन में करके दिखाया, त्याग का जीवन यापन करते हुए मधुर भाव का अष्टसात्विक, अर्थात श्रीमती राधिका का जैसे महाभाव होता था, श्री कृष्ण चैतन्य का वैसी महाभाव होता था। इसके बीच में और कोई व्यक्ति नहीं, देयर इज नॉट ए थर्ड एग्जाम्पल, श्रीमती राधिका एवं श्री कृष्ण चैतन्य। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य का जीवन में भी वो कैसे मधुर भाव को साधन किया था, उसका विस्तारित विवरण हमारे पास है नहीं। तो मानो इसके अभाव पूर्ण करने के लिए ही स्वयं भगवान पुनः रामकृष्ण शरीर धारण करके आए थे एवं अनुष्ठानिक रूप से मधुर भाव को साधन करते हुए अत्यंत कम समय में वो भी सिद्धि लाभ किया था। इसीलिए इस विवरण हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायी है। श्री रामकृष्ण के मधुर भाव में साधन, और ये लक्षणीय है, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य का आविर्भाव का कारण ही है मधुर भाव सबको सिखाना, ठाकुर को वो नहीं है। प्राथमिक जीवन में जब मधुर भाव के बाद ठाकुर को कोई कहते थे, वो उसको अस्वीकार करते थे, या नो टेस्ट। अब देखिए उनके जीवनी में है, जब भैरवी ब्राह्मणी के साथ उनका मुलाकात हुआ था, भैरवी ब्राह्मणी उनको प्रधानतः तंत्र शिक्षा देने के लिए आए थे, लेकिन भैरवी ब्राह्मणी मधुर भाव साधन में भी सिद्ध थे। जब श्री रामकृष्ण को ब्रजो गोपिका गण के जो वो मधुर भाव का संगीत श्री रामकृष्ण को सुनाते थे, तब ठाकुर उनको सब माना कर देते थे, ये सब हमको पसंद नहीं है, डू नॉट अटर दोज, डू नॉट सिंग दोज सॉन्ग्स, आप ये मातृ संगीत करो। तो उसके बाद वो जो भैरवी ब्राह्मणी मातृ संगीत सुनाते थे, संतान माता के साथ जैसे स्वाधीन रूप से विचरण करते थे, उसी अनुसार कोई संगीत प्रस्तुत होता था, ठाकुर रिलीज करते, मधुर भाव नहीं, उनके लिए वर्जनीय था। इसके उपरांत उनके साधन जीवन में हम देखते हैं, जब श्री रामकृष्ण तंत्र शास्त्र में सिद्धि लाभ किया, तब उन्होंने चाहा कि सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में भगवान को आराधना करेंगे, तो भी किया। आखिर में श्री रामकृष्ण चाहा कि मधुर भाव में भी वो साधन करके देखेंगे, वेदर दिस इज ऑल्सो ए वैलिड मेथड।
इससे भी भगवान लाभ हो सकता है कि नहीं और कैसे होता है। आउट ऑफ इंक्विजिटिवनेस एंड टू गिव ए मैसेज टू द पोस्टेरिटी अबाउट इज ऑथेंटिसिटी। माना जाता है तो ये सब कोई एक पुरुष और नारी के मिलन का है, ये बिल्कुल नहीं। अत्यंत पवित्र भाव है। मैं जिससे बताया था कि एकदम वो जो बॉडी कॉन्शियसनेस, देहात्म बुद्धि पार नहीं करने से ये सब समझना संभव नहीं है। तो जो कि श्री ठाकुर ने अपने जीवन में करके दिखाया। तो जब उनका ये इसमें रुचि नहीं था तब तक इसके बारे में उनका कोई आग्रह नहीं था। जब उन्होंने मधुर भाव से भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहा, तब उनको पता चला कि जो वैष्णव आचार्यगण कहे हैं, जब तक श्रीमती का कृपा नहीं मिलेगी तब तक ये भाव में कोई सिद्धि लाभ नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल थिंग इज टू गेट ग्रेस ऑफ श्रीमती जी, श्रीमती राधिका जी। तो इसीलिए जो वैष्णव आचार्यगण अपने को श्रीमती राधिका के सखी मानकर श्रीमती राधिका को तुष्ट करने के लिए साधन भजन करते हैं, एवं श्रीमती राधिका का तुष्टि हो जाने से जो तब भगवान, अगर वो दरवाज़ा खोल देते तब भगवान को प्राप्त कर सकते। तो भगवान को मधुर भाव में आप प्राप्त कर सकते हो, इतना कठिन है। तो जैसे श्री रामकृष्ण को ये पता चला, अब जानते हैं वो बहुत कठोर एवं संकल्पवान थे। जब वो संकल्प लेते थे जी इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ छोड़ कर उसको पकड़ते थे। एवं इन ए फैंटास्टिक स्पीड इज टू कंप्लीट द साधन। तो ऐसे करके मधुर भाव में जब वो निर्णय ले लिया कि ये भाव में सिद्धि लाभ करने के लिए राधा रानी को खुश करना पड़ेगा, और उनका प्रसन्नता लाभ के उपाय है कि राधा रानी को सखी रूप में सेवा करना। वो तो उनका पुरुष शरीर है, तो पुरुष शरीर रहते हुए भी वो अभी आपने को नारी शरीर समझने लगा, एवं अनुरूप वेशभूषा भी धारण कर लिया। मेंटली ही यूज्ड टू कंसिडर हिमसेल्फ एज ए फीमेल अटेंडेंट ऑफ श्रीमती राधिका in order to propitiate her to get the darshan of Sri Krishna according to मधुर भाव। तो इसलिए जो उनके जे जीवनी में है, ये अद्भुत एक आश्चर्य गाथा है कि लगभग 6 महीने तक वो आपने को अपना रमणी वेश धारण कर लिया। मथुर बाबू को बोला, जो जो बोला मथुर बाबू दे दिया। उनका जो नारियों का जैसे वसन भूषण, हाव भाव, और ये जो वहाँ पर उनके जीवनीकार का उल्लेखित है, उस समय ठाकुर जी से बातचीत करते थे, जैसे चलते थे। अब जानते हैं कि पुरुष और नारी को जो चालन चलन हाव भाव बातचीत में फ़र्क है, देयर अपोज्ड कंप्लीट डिफरेंट है। लेकिन ठाकुर जो उस समय एकदम नारी जानोचित उनका व्यवहार हो गया। उनके जैसे बातचीत करना, उनके जैसे हंसना, उनके जैसे उठना बैठना ऐसी। एवं कुछ दिन वो मथुर बाबू का जो जान बाजार का जो मकान है वहाँ पर जाके महिलाओं के साथ रहना चालू कर दिया। और जहाँ पर वो महिलाओं के साथ रहते थे, उनका जो आश्चर्य कहानियाँ हैं, जो उपदेशमूलक कहानी, ये सब सुनाते हैं, गाना भजन सुनाते हैं, तो आनंद का तूफान बढ़ा देते थे। और आश्चर्य की बात है, आप जानते हैं कि जो स्त्री लोग हैं उन लोग पुरुष के सामने उतना फ्री नहीं होते, सलज्ज भाव धारण करते। लेकिन श्री रामकृष्ण के साथ उनका बिल्कुल कोई संकोच नहीं होता था। दे यूज्ड टू कंसिडर हिम एज वन ऑफ देयर ओन। और इतना ही नहीं, वो अपने को जो स्त्री वेश में ऐसी करके सज्जित करके रखते थे, तो जो उनको नहीं पहचानते तो उनको पता नहीं चलते पुरुष है कि नारी है। इवन हृदय राम, मथुर बाबू एक दिन मजाक करने के लिए हृदय राम को लेकर उपस्थित हुआ अपने अंतःपुर में, एवं उन्होंने पूछा, ये जो नारियों को देख रहे उसमें तुम्हारा मामा कहाँ है? हृदय ने पहचान नहीं सका। उन्होंने उल्लेख किया, मैं मामा के साथ हम दिन रात विचरण करते थे। इवन आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई श्री रामकृष्ण। हृदय राम का खेदोक्ति है।
तो ठाकुर श्री रामकृष्ण जब जो भाव ग्रहण करते थे वो पूरा दोस्ती मन लगा के करते थे। ये एक बड़ा सीख है। ही यूज्ड टू अप्लाई हिज एंटायर बॉडी एंड माइंड इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू द बात। तो आपने के एकदम नारी शरीर में बदल दिया मानो, एवं उस अवस्था में भगवान को भजन करते थे, एक मन होकर भगवान को कृपा के लिए उन्हें प्रयास करते थे। और ये प्रयास करते हुए क्या हुआ, तो उनको श्रीमती राधिका का दर्शन मिला। ये तो साधन का लक्ष्य है कि जिसको साधन कर रहे हो तो 2 साल उन्होंने इतना लगन से श्रीमती राधिका को आराधना किया कि 2 साल के बाद उनको इतना निरंतर साधन का फलस्वरूप श्रीमती राधिका का दर्शन मिला। और उन्होंने उल्लेख किया श्रीमती राधिका की जो रूप है वो अवर्णनीय है, इतने सुंदर है, इतने ग्रेसफुल है और सब प्रकार का वर्णन के पारी है। एवं उनका जो स्वभावता जो गात्र वर्ण अत्यंत जो उनने बताया कि एक फूल का जो केसर का जैसा है, अत्यंत सुंदर है। एवं जैसे हर बार हुआ था जो जिसको बारे में वो आराधना करते थे आखिर में वो अपने शरीर में विलीन हो जाते थे। ईसा मसीह की भी हुआ था, सबको हुआ था। तो अभी राधा रानी को दर्शन करने के बाद राधा रानी उनके शरीर में विलीन हो गए, अर्थात वही मानो राधा रानी का एक प्रतिमूर्ति बने। एवं इसके बाद जो राधा रानी का जिसे महाभाव उदय होता था उनको भी महाभाव उदय होना शुरू किया। हम जानते हैं जो राधा रानी का जो जैसे बोला है जो मधुर भाव में साधन में एकमात्र उनके अधिकार थे, एवं उसका लक्षण है कि उनके शरीर में महाभाव, अष्ट सात्विक विकार, शेद, कंप, पुलक, अश्रु इत्यादि, तो नाना प्रकार का 8 प्रकार का जो सात्विक विकार राधा रानी को महाभाव का अवस्था अनुसार होता था, उसी अष्ट सात्विक विकार श्री कृष्ण चैतन्य के जीवन में भी देखा गया है। दैट्स वाई उनको राधा रानी का एक रूप माना जाता है। और अभी श्री रामकृष्ण अवतार में उनके जीवन में भी अष्ट सात्विक विकार शुरू हो गया, वो एकीभूत हो गया, सिद्ध हो गया। और इनके कृपा से उनको भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। वो भी उल्लेख किया श्री कृष्ण का जो वर्ण है वो घास फूल जैसा है, जो ये सब डिटेल वर्णना कर दिया। तभी जब राधा रानी का दर्शन हुआ तब उनका मधुर भाव में साधन जो है परिपूर्णता लाभ किया। वही होता है। और इसका जो पुष्टिकरण हम देखते हैं दूसरे प्रसंग में कि राधा रानी के बारे में वो बालक भक्तगण को समझाते थे, विशेषतः नरेंद्र नाथ को। तो नरेंद्र नाथ को जीवन में भी एक उत्सुकता था कि राधा रानी को प्रकृत स्वरूप कैसा है। He told that she is unparalleled in her beauty। तो नरेंद्र नाथ की इच्छा था, लेकिन वो तो भक्ति मार्ग की नहीं है। तो ये उल्लेख है नरेंद्र नाथ के जीवन में, एक बार वो श्री रामकृष्ण सूक्ष्म देह शरीर धारण करके नरेंद्र नाथ का घर में पहुंच गए और उनको कहा, तू राधा रानी को देखने चाहते हो ना, चल मेरे साथ, ले जाते हैं। तो चलिए। तो रात में नरेंद्र नाथ को सूक्ष्म शरीर पकड़ के श्री रामकृष्ण आगे चलते रहें और नरेंद्र नाथ अनुसरण कर रहे हैं। कुछ समय जाने के बाद अचानक श्री रामकृष्ण टर्न बैक और उल्टा होकर नरेंद्र नाथ को देख रहे हैं और बोल रहे हैं, आर कोथाय जावी, वेयर इज विल यू गो टू फाइंड राधा रानी। नरेंद्र नाथ आश्चर्य होकर देखा, स्वयं श्री रामकृष्ण राधा रानी का स्वरूप है। एकदम राधा रानी रूप से उनको आशीर्वाद कर रहे हैं। अप्लुत हो गए, अभिभूत हो गए। श्री रामकृष्ण अपना स्वरूप उन्मोचन कर दिया, जिसका ना अनुभूति ये
साधन मधुर भाव साधन करते हुए उनको प्राप्त हुआ था। तो ये जो अनुभूति के बाद ये महाभाव का लक्षण उनके जीवन में दिखाई पड़ा था, इसका भी थोड़ा बहुत विस्तार होना ज़रूरी है, जो कि हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज महादशमी तिथि है, दुर्गा पूजा का अंतिम दिवस है। सुबह मंदिर में दर्पण विसर्जन होगी 8:20 में, एवं भक्ति गीत शाम को 3:45 में देवी मूर्ति का निरंजन हमारे निजी तालाब है पॉट कटरा बकास, वहाँ पर ले जाते हैं हम लोग। हम शाम को संध्यारती के उपरांत दुर्गा मंडप में शांति जल 7 बजे एवं मिष्टान्न वितरण। सबको दिवाली दशहरा का बधाई, अभिनंदन एवं हमारा हार्दिक प्रीति, नमस्कार, श्रद्धा, संभाषण। और पूजा में ज़रूर आपके जीवन में देवी जी का आशीर्वाद मिला है, ये पूंजी लेके हमें और 1 साल बिताना पड़ेगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।